जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुनीता जी के प्रणाम चरणों जी। में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीव के यही जीवन। सब सुंदर साथ जी अपना म्यूट कर लें, आवाज आ रही है। हाँ जी, आज राज जी ने जो हमें चौपाई दी है आशीर्वाद स्वरूप, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म। सो परात्म लेके विलसिए संग खसम। मूल मिलावे में जो हमारी आत्मा है, आत्मा का मूल स्वरूप विराजमान है, उसे परात्म कहते हैं। और ध्यान के माध्यम से इस माया के नश्वर रूप को भुलाकर हमने अपने परात्म में विलसना है, परात्म को खड़ा करना है। ठीक है सुंदर साथ जी, अभी तक जो पिछली शोभा हुई थी, एक बार उसका रिवीजन करते हैं और फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम चांदनी चौक में खड़े हैं। वहां हमने क्या शोभा देखी? 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक है और उसमें 2 वृक्ष की शोभा आई है। हमारे दाहिने हाथ उत्तर की तरफ लाल वृक्ष आया है और बाएं हाथ दक्षिण की तरफ हरा वृक्ष आया है। लाल वृक्ष आम का आया है और हरा वृक्ष अशोक का आया है। सबसे पहले नीचे 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा उठा। उसके चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां हैं। उस चबूतरे पर गिलम, सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई हैं, जिसपे राज्जी श्यामा जी विराजमान होते हैं। और हम सब सखियां भी मिलकर राज्जी के साथ चांदनी चौक में पशु पंखी सारे आते हैं, राज्जी को अपने अपने कर्तव्य से रिझाते हैं। सखियां बैठती हैं, कभी वर्षा ऋतु का मौसम होता है, सब मीठी मीठी बातें करते हैं, सब आनंद विहार करते हैं। ये पूरी शोभा हमने देखी। अब लाल हरा वृक्ष, 2 भौम, तीसरी चांदनी आया हुआ है। सब सुंदर साथ राज्जी महाराज के साथ सारे आनंद मंगल करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि हमारे लाल और हरे वृक्ष की आभा हमारे पूरे रंग महल पे पड़ रही है। जैसे देखिए, इधर से हरी आभा दिख रही है तो इधर से लाल आभा दिख रही है। और जो चांदनी चौक की रेती है, उस रेती में भी असंख्य डायमंड, हीरे, जो कि अलग अलग तरह की शोभा दे रहे हैं। और उसका प्रकाश, जो उसका नूर है, वो जमीन से आसमान तक आपस में लड़ रहा है। तो बड़ा ही सुंदर समय और बड़े ही सुंदर दृश्य है ये, जो कि हमने अपनी आत्मा से यहाँ बैठे वहां का महसूस करना है। ठीक है सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हाँ जी सुंदर साथ जी, सबसे पहले हमने चांदनी चौक की शोभा देखी। और चांदनी चौक के बाद हमने क्या देखा कि 100 सीढ़ियां 20 चांदे, जिससे कि हम ऊपर चढ़ के 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक पे आ गए। सुंदर साथ जी, पेन से करके दिखाऊं या ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही दिखाओ। ऐसे चलेगा ना? ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो ये हम क्या देखते हैं कि चांदनी चौक से, हाँ, चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां चढ़ के हम सीधे कहाँ आ गए? 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक पे। वहां पे मैंने क्या शोभा दिखी? वहां पे भी बहुत सुंदर गिलम बिछी हुई है और मेरे दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। जो हमारा 10 मंदिर का विशेष हास है, वो इसी को कहते हैं, बीच वाला चौक और दाएं बाएं 2 चबूतरे, जिसपे 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा
ये पूरा आया है। 10 मंदिर के हाथ में जो 2 चबूतरे हैं वो 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े हैं। उस पे सबसे पहले हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी के थंब लगे हुए हैं। सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगे हुए हैं और पीछे भी हमें अक्षी थंब ऐसे ही दिख रहे हैं। ये सारी शोभा देख रही हूँ मैं बीच वाले चौक पे खड़े होके। और दाएं बाएं अगर चबूतरों पे मुझे चलना है तो एक पक्षी ऊपर चढ़ के हम दोनों चबूतरों पर आ जाएंगे। अभी तक हमने बाहरी मंदिरों की शोभा, बाहरी दीवार, बुर्ज, सबका वर्णन पहले हो चुका है। तो बस अब हम अंदर चल रहे हैं। जैसे ही इस चौक से मैं आगे बढ़ी तो मुझे क्या दिखता है, सुंदर धाम दरवाजा, जो कि दर्पण रंग का दरवाजा है और अगल बगल लाल रंग की दीवार है, चौखट लाल रंग की है और दर्पण रंग पे हरे रंग की बेनी बनी हुई है। और सामने जो चांदनी चौक का दृश्य है उसका प्रतिबिंब उस दर्पण पे पड़ रहा है। तो वो इतना सुंदर लगता है कि जैसे लगता है कि उस पे चित्रकारी करी गई है। जैसे ही धाम दरवाजे के अंदर मैंने प्रवेश किया तो मैं दरवाजे वाले मंदिर में आ गई। वो 2 मंदिर लंबा और 1 मंदिर चौड़ा है। अब उसके आगे भी मुझे सेम वही शोभा दिख रही है। जैसा द्वार मैंने बाहर से देखा था वैसा ही द्वार मुझे अंदर दिख रहा है। बस उस द्वार से मैं बाहर निकली तो ये मैं पहली गली में आ गई। सुंदर सा पहली गली में आके मैंने क्या देखा कि मेरे पीछे तो 6000 मंदिरों की एक हाट चल रही थी। उसके आगे बढ़ी तो मैं पहली गली में हूँ और सामने मैं देखती हूँ तो क्या है, 28 स्तंभ का चौक है और 28 स्तंभ के चौक के दाएं बाएं अपनी 6000 स्तंभों मंदिरों की दूसरी हाट चल रही है। ठीक है सुंदर सर जी, इतना दिख रहा है ना आपको? बस धाम दरवाजे से मैं अंदर गई, पहली गली में आ गई। पहली गली से मैं 28 स्तंभ के चौक में आ गई। 28 स्तंभ के चौक से जैसे ही मैं बाहर निकली तो मुझे हवेलियों का फिरावा दिख रहा है। हवेलियों का फिरावा दिख रहा है पूरे रंग महल में। सुंदर साथ जी 4 चौरस, 4 गोल, 4 चौरस, 4 गोल करके 8 फिरावे आए हैं। कौन सा सुंदर सा पेन चला रहा है? प्लीज अपना पेन हटाइए। सुंदर साथ जी रेड कलर से कौन लिख रहा है? बाला दीदी आप ही की तरफ से होगा, ऐसे चल ही नहीं सकता कहीं से। नहीं चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। ये मेरा नहीं है, मेरा ऑफ किया हुआ है मैंने। ये बबीता जी हैं शायद कोई। मेरा तो ऑफ है। देखो मेरा ब्लू है। हो गया, रिमूव हो गया दीदी, कंटिन्यू हाँ करो। हाँ सुंदर साथ जी पूरे रंग महल में हमारी 4 चौरस, 4 गोल, 4 चौरस करके इस तरह से 9 फिरावे आए हैं, जिसमें कि 8 फिरावे तो 4 चौरस, 4 गोल, 4 चौरस, 4 गोल करके हैं। जो 9वां फिरावा है उसको पंचमहल कहते हैं, पंचमहल। जिसमें क्या है कि चारों तरफ से द्वार है, जैसे बीच में एक हॉल है और चारों तरफ 4 मंदिर हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। उसके बाद ये सारी हवेलियां जितनी भी आई हैं, 4 चौरस हवेलियों के पूरे फिरावों को, चारों फिरावों को एक चौरस हवेली का फिरावा कहते हैं। 4 के सेट को एक फिरावा कहते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। फिर ये पंच मोहल्लों की शोभा को हमने देखा। पंच मोहल्लों के बाद हमें क्या दिख रहा है, ये 9 चौक बीच में। इसकी अभी मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखा रही हूँ, ये देखिए। जैसे हम 4 चौरस, 4 गोल, 4 चौरस, 4 गोल और पंच महलों का सारा फिरावा पार करके आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये एक फुलवारी की शोभा नजर आती है। ये देखिए
ठीक है सुंदर साथ जी, पेन दिख रहा है ना। फिर उसके बाद बीच में 9 चौक हैं और चारों कोनों पे पानी के स्तून हैं जो प्रथम भूम से 10वीं आकाशी तक गए हैं। ये शोभा हमें अपने दिल में बहुत जरूरी है बैठाना, क्योंकि अगर बेस सही बैठा होगा दिल में तभी हम ऊपर की भूमों में घूम पाएंगे। ठीक है ये सुंदर 4 साथ जी। चौरस हवेली। हाँ जी, पहले 4 चौरस हवेली का एक फिरावा हुआ, फिर 4 गोल का दूसरा फिरावा हुआ, फिर 4 चौरस का 3, फिर 4 गोल का चौथा, फिर 5वां 4 चौरस का, फिर 6ठा 4 गोल का, फिर 7वां 4 चौरस का, 8वां 4 गोल का और 9वां फिरावा पंच महलों का, जो कि देखिए बिल्कुल सामने अपने को ड्रॉ किए हुए नक्शे में नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, चारों तरफ घूम के फुलवारी की शोभा है और बीच में 9 चौक हैं। 9 चौक के चारों कोनों पे पानी के स्तून हैं जो नीचे प्रथम भूम से 10वीं आकाशी तक जा रहे हैं। 10वीं आकाशी में जाके वो 6 बच्चे का रूप ले लेते हैं। ये दीदी ये 4 चौरस और 4 गोल हवेली जो बोलती है ना, हाँ जी, हाँ वो कितनी बार गिनती करने का है? 9 फिरावे होते 4 हैं पूरे। 9 तक बोलने का। 4 हाँ, चौरस 4 4 गोल, चौरस 4 गोल, 4 4 गोल, चौरस 4 गोल, 4 4 गोल। चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, इस तरह 8 फिरावे ये हो गए। 8 और फिर हो 9 गए बराबर। फिरावा, हाँ 9वां फिरावा पंचमहल, पंचमहलों का। ठीक है पंचमहल ना। का। ओके। हम्म। अब सुंदर साथ जी ये देखिए पहली चौरस हवेली है, ये जो दिख रही है 28 स्तंभ के आगे सामने, पहली चौरस हवेली, वो हमारी कौन सी हवेली है, रसोई की हवेली। अब हम उसका वर्णन करते हैं। अभी तक रिवीजन ही चल रहा है सुंदर साथ जी, सबको समझ में आ गया? जी दीदी, ठीक है दीदी, हाँ आगे जी, बढ़िए। हाँ जी, चलिए अब इसमें इस ड्रॉ किए हुए नक्शे से हम अच्छे से समझते हैं। सारी शोभा को दिल में बिठाना है अपने दिल में। हाँ जी, देखिए वही चांदनी चौक से हम आगे 2 मंदिर की रोज दिख रही है, सामने चढ़े 100 सीढ़ियां पार की, 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक पे आए, धाम दरवाजा पार किया, पहली गली में आए, 28 स्तंभ के चौक की शोभा देखी, 6-6 हजार मंदिरों की दोनों साइड हारे देखी अपनी, जो पूरे रंग महल को घूम के आई हैं। और 28 स्तंभ के चौक के बाद मैं पहली गली में आकर खड़ी हो गई। पहली गली में आके जैसे ही मैं खड़ी हुई तो मुझे पहली चौरस हवेली दिखती है। पहली चौरस हवेली क्या है, वो मेरे रंग महल की, मेरे घर की रसोई की हवेली है। अब इसकी शोभा को हमने रखते हैं सुंदर साथ जी। जैसे ही इसमें गली पे खड़ी हुई तो मुझे सामने क्या दिख रहा है, मुझे 11 मंदिर की दहलान दिख रही है जिसमें थंबों की शोभा आई हुई है। और सुंदर साथ जी उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, दूसरे नक्शे से आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर छत आई हुई है कि नहीं आई हुई है। यहाँ पर भी सुंदर साथ जी छत आई हुई है और दहलान को समझाने के लिए हमें इस नक्शे में सिर्फ थंब लगा के दिखाए गए हैं, बिंदी बिंदी, छत नहीं दिखाई गई है। अभी आपको उसकी कलर पिक्चर भी दिखाएंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, 28 स्तंभ के चौक से मैं बाहर निकली, मैं एक गली में आ गई, सामने मुझे 11 मंदिरों की दहलान दिख रही है, जहाँ पे मंदिर ना आके खम और सुंदर मेहराबों की शोभा आई है।
दाएं बाएं दोनों तरफ 5-5 मंदिर हैं। सुंदर सर जी एक शोभा उस दिन और बताई थी कि जब भी हर हवेली के हम बाहर होते हैं तो 2 थंबों की हार और 3 गलियां चलती हैं, जिसको त्रिपोलिया कहा जाता है। और इस पिक्चर में पूरा क्लियर दिख भी रहा है, ये देखिए, ये हम हवेली के बाहर खड़े हैं, एक थंब, दूसरा थंब, तो इन 2 थंबों के बाद क्या होगा, 2 थंब और 3 गलियां बनेगी, 1, 2 और 3। और चारों चौरस हवेली की तरफ पूरे जो फिरावे आए हैं सब तरफ त्रिपोलियों की शोभा है। अगर आप देखिए तो इधर भी 1, 2, 3, 2 थंब 3 गलियां, इधर देखिए 1, 2, 3, इधर से जाइए पूरब की तरफ से तो भी वही 2 थंब 3 गलियां। 231 हवेली